अरे अब्बा मेरे भी दिल के बुरे नहीं है, बस उससे के थोड़े तेज हैं। अश्विन, वो ना अम्मा तुमसे मिलना चाह रही। अब्बा भी मिलना चाह रहे थे तुमसे, पर तुम्हारी फैमिली के साथ पॉसिबल है? हाँ श्योर। गुलैद, तुम्हें पता है ना कि अगर शामिल खान जीत गया तो फिर जो ये कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर मैं जीत गया तो क्या? तो फिर जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। कत्ल तूने किया, मैंने नहीं। मुझे कत्ल करने के लिए बंदों को इसने भेजा था। जुर्म तो इसने भी किया है। तो फिर बदले में सिर्फ मेरी जान ही क्यों जाए? गुलैद ठीक कह रहा है, जुर्म तो पहले तुमने किया। बोल बोल शामिल खान। ठीक है, मैं भी अपनी जान दांव पर लगाता हूं। ठीक, तुम दोनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला किया है। जो जीतेगा उसे अपने दुश्मन को सजा या जजा देने का हक हासिल होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इलाके के अमन को कायम रखने के लिए, खूनरेजी को खत्म करने के लिए हम सब ने यह मुत्तफिक का फैसला किया था कि आज के बाद कोई भी फर्द किसी भी किए गए जुर्म की सजा किसी को नहीं देगा, बल्कि वो फैसला यहां जिरगे के सामने लाया जाए। इसलिए आज की तारीख में ये मुकाबला गुलायात
और शामिल खान के माबैन होना है, जो दोनों हमारी मुकर्रर करदा जगह पर हाथ लगाकर वापस आएंगे, और जो पहले इस तलवार को उठा लेगा उसको ये हक हासिल होगा कि वो अपने दुश्मन को चाहे सजा दे, चाहे तो माफ कर दे। खुदा करे ये तलवार सदा प्यासी रहे। मोहब्बत रग जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू। ये कहीं मेरे लिए बदुआ तो नहीं मांग रही? या अल्लाह, मुझे बदुआ से बचा। जान जाने के खौफ से हर मुनाफिक डरता है, लेकिन गुल हयात हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं करता। और तू तो वैसे भी
मेरा इकलौता दुश्मन है। तू मर गया तो दुश्मनी से महरूम हो जाऊंगा, और गुल हयात को महरूमी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो दुश्मनी से ही क्यों ना हो। हाँ जी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। किस बात का? जब से आप गए हैं वो मुसल्ले पर बैठे रोए जा रहे हैं, कभी हाथ उठा के कभी सजदे में। कुछ भी तो नहीं कह रहे, बस रोए जा रहे हैं। सामीना, आमीन कह ले। तेरी दुआ कबूल हो गई है, वापस आ गया हूं मैं। तूने कहा था ना तेरे भतीजे को जिंदा छोड़ दूं। तेरी माँ का इकलौता सहारा है वो, जिंदा छोड़ दिया उसे मैंने। अपनी मौत के आने तक। मैं हार गया, तेरी दुआएं भी मुझे नहीं बचा सकी। हार कर भी जिंदा है ना, यही तो इल्तिजा थी मेरी, जो दुआ बनकर कबूल हो गई। वो जीत गया था, मुझे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। कहता है गुल हयात कभी हारे हुए दुश्मन को नहीं मारता। एहसान कर गया ना वो तुझ पर? एहसान नहीं, गलती कर गया दादी, गलती। क्योंकि शामिल खान
हमेशा दुश्मन को हरा कर मारता है। शामिल खान, पहले एहसान का बदला उतारना। दादी, भेड़ियों की इस भीड़ में जिंदगी दी नहीं, ली जाती है। उसे इस एहसान पर पछताना पड़ेगा। रिश्ता देगा, रिश्ता देगा वो भी अपनी बेटी का। माशाल्लाह। आओ बेटी, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। अरे अश्विन की माँ, तुम भी कुछ कहो ना। क्या बात करूं मैं? लड़का लड़की राजी है ना, काफी नहीं? अब्बा नहीं आए इसके, लगता है रिश्ते से खुश नहीं है। नहीं आंटी, वो उनकी दरअसल तबीयत ठीक नहीं रहती तो इसलिए ना आ पाए। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। भाई साहब, आपको अगर रिजवान से कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अरे बहन जी, जो पूछना था वो मैं पूछ चुका। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। अरे अब कहना सुनना क्या है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं रस्म पूरी कर लूं। हाँ जी जी जी, बिस्मिल्लाह। लो बेटी। हमेशा खुश रहो। फिर के माँ, मुंह मीठा कराओ ना। जी, मिठाई रखिए ना, दो। मुझे भी दो। वो एक बात करनी थी, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी जी, कहिए। आपका जो मकान है वो आपको मेरी बेटी के नाम लगाना होगा। अम्मा, तो मैंने क्या गलत बात कर दी है? बेटी की माँ हूँ, इसके मुस्तकबिल को महफूज करना मेरा हक है, नहीं? बेटा चले हम। मैं रिजवान के अब्बा से पूछ के बताऊंगी। जी जी, शौक से पूछें। हमारी बेटी माशाल्लाह जॉब करती है, अपना कमाती है, इसका इतना हक बनता है ना। चलो बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिना वजह इतना खर्चा किया, उठाओ सब कुछ संभालो। वो लड़की वाले हैं और वो भी गरीब, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है जो हम उनकी बात माने। हमें भी अपनी बात मनवाने का हक हासिल है। अब्बा, वो इस काबिल नहीं है कि हमारी कोई भी बात मान सके। तो क्या मैं उनकी बात मान लूं? पहले जिंदगी में मोहब्बत नहीं थी तो बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। अब मोहब्बत आ गई है तो रिश्तों में जंग छिड़ गई। ये तो बहुत बुरा किया उसने।
एटलीस्ट उसे तुमसे बात तो करनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो तुम्हें तसल्ली तो दे ही सकता था ना। पता नहीं क्या नाम रखा है इसका, और रखा क्या है इस लड़की में। कौन है? कोई और नहीं मिली थी उसको। अस्सलाम वालेकुम लाला। हाँ लाला नहीं, मैं बात कर रही हूँ। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे मेरे मैसेज का? यार तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं, गला खराब है, 3 दिन से बुखार है। अभी मैं दवाई खा के सोने लगा था। सॉरी यार, तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका। कोई बात नहीं, तुम ख्याल रखो अपना। तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ऐसी बात करने की? क्यों ना करती, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। लड़का कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, ऑफिस में क्लर्क है मामूली सा। सारी जिंदगी फाइलों के दरमियान में सर खुजा खुजा कर गंजा हो जाएगा। क्या देख रहे हो? अपनी इज्जत का इतना डर होता ना, कोई ढंग की नौकरी करते, सियासी सिफारिश पर नौकरी ना पकड़ लेते। बड़े फख्र से कहते थे, बेगम देखो मुझे अपने लीडर की सिफारिश पर नौकरी मिली, अच्छी सी तनख्वाह पे। लीडर गया, साथ में नौकरी भी गई। शुक्र है भले वक्तों में हमने घर की किस्तें देकर घर खरीद लिया, कमेटी डाली थी मैंने, वरना आज सड़क पर बैठे होते झोंपड़ी डाल के। अरे तुम भी तो बहुत फखर से फिरती थी उन दिनों, हाँ ना? कभी कहती थी उसकी सिफारिश कर दो, उसको नौकरी दिला दो, इसको नौकरी दिला दो। अच्छा ही हुआ नौकरी नहीं दिलवाई आपने, वरना मेरी नाक कट जाती। हाँ हाँ जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे जानने वालों को मैं। मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवा, मैंने सारा कच्चा चट्ठा आपका खोल के ना यहाँ रख देना। अरे तुम क्या कहानियां ले बैठी हो? मैं तो अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। खुद सोचो, कल कला को दफ्तर में कोई लड़की फंसा कर आ गया 2-4 महीने बाद, तो क्या कर लोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का बहुत शरीफ है और हमारी बेटी से प्यार करता है। हाँ। प्यार प्यार की तो आप बात ही ना करें। आप भी तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे। क्या हुआ फिर? नौकरी की यहाँ पर, साथ ही छोकरी पर नजर पड़ गई। क्या नाम था उसका? अरे जहरा। देखा? हाँ, भूले नहीं आप, बिल्कुल याद है आपको। शुक्र है खुदा का मेरी आंखें खुली थी, वरना आप तो मुझे कब्र तक पहुंचा कर दम लेते। देखो, ना मैं उस वक्त गलत था, ना मैं आज गलत हूं। तुम मुझे उस वक्त भी गलत समझ रही थी, आज भी गलत समझ रही हो। और हाँ, गौर से मेरी बात सुन लो, अफशीन की शादी उसकी पसंद की जगह पर होगी। हो ना, करो पसंद की जगह पर उसकी शादी, मैंने कब मना किया? बस मकान मेरी बेटी के नाम लगा दे। मुझे यकीन था वो कोई ऐसी ही शर्त रखेंगे। अब्बा उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। और तू तो चुप ही कर जा। वो लड़की वाले हैं और वो भी गरीब, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है जो हम उनकी बात माने।
हमें भी अपनी बात मनवाने का हक हासिल है। अब्बा वो इस काबिल नहीं है कि हमारी कोई भी बात मान सके। तो क्या मैं उनकी बात मान लूं? तो इसमें हरज ही क्या है? हमारा बेटा प्यार करता है उससे। और फिर हमारे पास सब कुछ इसी का तो है। और इसका नहीं है, उसका भी है। उसका गला दबा दूं? अगर आखिरी फैसला सुन लो, अगर वो अपनी बात पर अड़े रहे ना तो ये शादी नहीं होगी। समझा अपने बेटे को। मुझे पागल समझता है ये। क्या बात है, आज मूड खराब करके आए हो ताकि कोई मिठाई ना खिलानी पड़े। अरे खास मिठाई खिलानी है तारक भाई। लड़की वालों ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। कोई डिमांड रख दी होगी। ऐसी वैसी कह रहे हैं कि लड़की के नाम लिखवाओ अपना घर, अपना मकान। अब देखो ना, आजकल की शादियां 2 दिन चलती हैं। कल आंखों कुछ हो गया तो हम तो आ गए ना सड़क पे। बात तो ठीक है तुम्हारी। यार जो मिसना नहीं आया। यार उसकी बेटी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। अच्छा भाई, उसके घर में आपको लड़के वाले डिमांड ना रख दे। अल्लाह ना करे, बस बेटियों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। हाँ यार, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। अल्लाह करे सब बेटियों के नसीब अच्छे हो। आमीन। चाय पियोगे? चाय ले आना भाई जरा। मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा सब कुछ फना हो जाएगा यूं लगता था ये दुनिया यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी क्या हुआ अफशीन? तुम्हारा मूड कितना ऑफ है आज? कुछ नहीं है, ऐसी बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितनी अजीब है ना हमारी जिंदगी। ना कोई ख्वाहिश, ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद। क्या हुआ, सब ठीक है? जरमीना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात मान लो। बेटी की खुशी देखो, कितनी उदास गई है आज घर से। ये उदासी बेहतर है इस बर्बादी से जो शादी की बात होगी।
देखो ये तो बहुत गलत हो रहा है। बेटी के पेरेंट्स कब ऐसी शर्तें रखते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। पहले जिंदगी में मोहब्बत नहीं थी तो बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। अब मोहब्बत आ गई है तो रिश्तों में जंग छिड़ गई। अफशीन ने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? कहाँ यार, उसने तो आज मुझसे बात नहीं की। क्या? ये तो बहुत बुरा किया उसने। एटलीस्ट उसे तुमसे बात तो करनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो तुम्हें तसल्ली तो दे ही सकता था ना। मैंने भी तो बात नहीं की। उसने नहीं बुलाया तो मुझे ही बात कर लेनी चाहिए थी। आपसे चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, मगर मनाने में कभी पहल नहीं की आपने। हमारा एक ही तो बेटा है, उसकी खुशियों का ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसकी खुशियों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। क्या? अरे मेरा एक दोस्त है, छोटा सा बिजनेस है उसका, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, घर का सारा सामान देगा। वो तो नए जोड़े के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी लेकर दे रहा है। कह रहा था कि हो सका तो एक मकान भी गिरवी रख के दे दूंगा। पर मसला है एक छोटा सा, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। क्या? बोल नहीं सकती? क्या आप अपने बेटे को बेच रहे हैं? देखा, दुनिया में गूंगे नहीं होते। वो किसी की बेटी नहीं है, मतलब है कि अल्लाह की मखलूक नहीं है वो, उसे शादी का हक नहीं है क्या? बात शादी की नहीं है, हमारे बेटे की मोहब्बत की है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो हम अपने बेटे से करते हैं, या वो मोहब्बत जो उस लड़की के साथ करता है? जरूरतों के आगे दम तोड़ देती है मोहब्बत, बीच चौराहे में नंगा खड़ा कर देती है इंसान को मोहब्बत। फिर हम ही अपने बेटे की मोहब्बत का ख्याल क्यों करें? उन्हें भी अपनी बेटी की मोहब्बत का एहसास होना चाहिए। मुझे कोई दलील देने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो कहना था कह चुकी हूं। अगर मैं एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक कर भी लूं, तो जरा सोचो, अगर वो कहें कि हमें जहेज में गाड़ी दो, तो फिर? हाय हाय, ये तो लालच हुई ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी डिमांड लालच नहीं है क्या? कहां से है लालच? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ। अपनी बेटी के नाम लगवाऊंगी मैं, बहू बन के उनके घर चली जाएगी। कल कल को उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकेंगे वो। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। बेटियों के रिश्ते शर्तों से तय नहीं होते। मुझे एक बात बताएं जहीर साहब, पूरी दुनिया में एक यही रिश्ता रह गया मेरी बच्ची के लिए? रिश्ते बहुत हैं, मगर उनमें वो बात नहीं है जो हमारी बेटी चाहती है। इन चाहतों को गुर्बत टिकने नहीं देती जहीर साहब। छोटी छोटी ख्वाहिशात का गला घूंट कर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और फिर पता है क्या होता है? ये तंगदस्ती झगड़ों में बदल जाती है, और झगड़े अलैहदगी में। कितना बुरा सोचती हो तुम ज़रमीना। शायद तुम नहीं जानती, ये नाउमीदी की सोचें इंसान को कुफ्र की जानिब ले जाती हैं। इस तरह तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती।
कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। चलो बिलफर्ज, अगर तुम लोग की शादी हो भी गई तो सास बहू के झगड़े शुरू हो जाएंगे, एक लंबे टीवी सीरियल की तरह। शादी तो जरूर होगी, और होगी भी तो अशफीन से। लो सुन लो इसकी बात। तो फिर उनकी डिमांड का क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। अफशीन बहुत समझदार है, वो हैंडल कर लेगी। तुम्हारी सिंसियरिटी अपनी जगह रिजवान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का निभाह हो पाएगा। मेरा मतलब है हालात ही ऐसे हैं ना। अब यह नहीं समझेगा, बात बहुत आगे निकल चुकी है। चलो चलो। ये कैसे हो सकता है नायला? तुम जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हारी सैलरी से चलता है, मगर कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहूंगी? तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए।